जो आप हदीस के तौर पर निकाह करोगे तो हदीस के तौर पर आपको डिवोर्स लेना भी पड़ेगा, उसके बाद हलाला करना भी पड़ेगा। अगर जो शरीयत के हिसाब से आप चलोगे पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। जब शरीयत या संविधान किसको चुनेंगे, ऊपर किसको रखते हैं देश में? पहले शरीयत को रखेंगे, बाद में संविधान को रखेंगे तुम्हारे को। शराब पी के भी मंदिर में चला जाएगा आदमी। शराब पीकर नहीं जा सकते सर मंदिर में, जाते हैं मस्जिद में नहीं जाते शराब पीकर। नहीं जा सकता। हलाला ये हो गया, पहले उसकी इज्जत करो, फिर दूसरे आदमी से निकाह करो, उससे बिल्कुल मियाँ बीवी बन के उससे रहो। अब उसकी मर्जी है, वो छोड़े या ना छोड़े। जो लड़की दोबारा उस लड़के से निकाह करना चाहती है जिससे पहले डिवोर्स हुआ है, तो वो पहले किसी दूसरे से निकाह करेगी, जिससे निकाह करेगी फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज़ को एग्री करता है या नॉन एग्री करता है, उसको इजाज़त देता है चीज़ की तुम्हें डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए। हिंदुओं में क्या होता है, जो फेरे डलते हैं 7 जन्मों के फेरे डलते हैं, एक ही वाइफ के साथ आप 7 जन्मों तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिवोर्स होता क्यों होता? उस चीज़ का जवाब आप देंगे मुझे? नहीं कहते कि आप मुझे जवाब दो उस चीज़ का कि डिवोर्स क्यों होता है हिंदुओं के अंदर? जब 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है, उसके बाद भी डिवोर्स होता क्यों होता है वो डिवोर्स? जब आदमी ठाली होगा तो करेगा क्या? बच्चे पैदा करेगा और क्या करेगा? पैदा करेगा क्या करेगा जब आदमी हिला नहीं होगा? मुझे ये तो खुद हुए पड़े माफिया। योगी जी भी, मोदी जी भी, सारे जो है यही तो हैं। फिर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? इंशाल्लाह कोई और कर रहा, गुंडा कर दी। उसने तलाक दे दी, अब वो उसका क्या अख्तियार रह गया उस पर? अब तो ये है, अगर संबंध उसे बनाने हैं, उसकी इज्जत करेगी 3 महीने 10 दिन, उसके बाद में दूसरे से निकाह करे। नहीं, हमारे हिसाब से गलत नहीं है, हमारे जो शरीयत बताती है उसके हिसाब से होता है। तो लेकिन देश तो कानून का हिसाब से नहीं होता। 24 का माहौल जी कांग्रेस का है हमारा तो। अच्छा, मतलब राहुल गांधी। हाँ जी। और मोदी जी सर, मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में भी बुराई कोई ऐसी नहीं है, बाकी इन्होंने जो है कभी किसी की सुनवाई ये नहीं करी कि इंसाफ का मामला। तो कह रहे हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, योगी जी ने बुलडोजर चला दिए। हाँ, ये तो करा है। तो आप कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा? इंसाफ नहीं करा। किस एंगल से इंसाफ नहीं सर? ये नहीं करा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की निगाह से। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं यदि हिंदू भी होगा ना तो यमराज से मिला दूंगा, योगी जी कह रहे हैं इस बात को। ये तो गलत कह रहे हैं, नहीं मिलाएंगे। अच्छा, हिंदू को नहीं करेंगे मतलब? नहीं, तलाक का मतलब तो ये है कि आदमी का लंबा इल्जाना मामला है। अच्छा, तलाक तो एक बार हो जाए जो होनी हो। मतलब सर महिला का सम्मान नहीं है फिर? सम्मान है, सम्मान को ना सोच समझ के काम हो। तो मान लीजिए अगर कोई आदमी कह रहा है कि 3 बार तलाक बोल दिया, महिला का तलाक हो गया, तो सर वो चीज़ गलत नहीं है क्या? नहीं, हमारे हिसाब से गलत नहीं है, हमारे जो शरीयत बताती है उसके हिसाब से होता है। तो लेकिन देश तो कानून का हिसाब से नहीं होता। अच्छा सर, देश तो लेकिन संविधान से चलता है। बात सही है आपकी, बाकी सब चीज़ों में संविधान तो नहीं चलता। जो हमारे हदीसी मामले हैं जो उनके उसमें नहीं चलता ये। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो तो हमारा अपना तय रहता है। हलाला ये हो गया, पहले उसकी इज्जत करो, फिर दूसरे आदमी से निकाह करो, उससे बिल्कुल मियाँ बीवी बन के उससे रहो। अब उसकी मर्जी है, वो छोड़े या ना छोड़े। अच्छा खान साहब, यदि किसी की पत्नी किसी दूसरे के साथ रहेगी, क्या वो चीज़ सही है? सही जब है निकाह करेगी, वो निकाह करेगी, निकाह करके मैं बीवी की जिस्म रहेगी। अच्छा, और फिर वो तलाक देगा तो इज्जत करके उससे निकाह कर सकती है। पहले सर वो तलाक नहीं देगा तो कोई नहीं है। चलिए मान लीजिए यदि आपके ही बेटे हैं, किसी आपको जानते हो, अगर उन्हीं की बीवी को किसी और के साथ रहना हो, ऐसे आप मंजूरी देंगे? मंजूरी को अपना आप देगा आदमी। जब उसे तलाक दे दी, उसने तलाक दे दी, अब वो उसका क्या अख्तियार रह गया उस पर? अब तो ये है, अगर संबंध उसे बनाने हैं, उसकी इज्जत करेगी 3 महीने 10 दिन, उसके बाद में दूसरे से निकाह करे। अच्छा, हाँ जी। सर इसमें महिलाओं के लिए ये नहीं लगता आपकी महिलाओं के साथ गलत होता है? ये कोई गलत नहीं होता, ये हमारा शरीयत का हिसाब है। अरे खान साहब, लेकिन संविधान की तो बात है, महिला सुरक्षा की बात है। हमारे पास बाबू संविधान नहीं मानते? मानते हैं, वो बात अलग है, पर ये मामला अलग है ना हमारा। अच्छा, हाँ, ये मामला अलग है। एक छोटा सा सवाल है, जैसे आप शरीयत की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आपका अपना धर्म है, लेकिन आप शरीयत या संविधान किसको चुनेंगे, ऊपर किसको रखते हैं देश में? पहले शरीयत को रखेंगे, बाद में संविधान को रखेंगे तुम्हारे को सब। सर फिर तो सभी धर्म जो बराबर हैं संविधान के हिसाब से, आप तो अपने धर्म को ऊंचा रख रहे हैं। नहीं, ऊंचा का रखेंगे, बराबर नहीं है खान साहब। कहाँ से बराबर नहीं है? कैसा है सर, सब यहाँ पर अपने धर्मों को पूछ सकते हैं, अपने मजहब को पूछ सकते हैं। भारत में, आप भारत में रहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। जी सर। सब धर्म बराबर कैसे हो जाएंगे, ये बताओ आप। बराबर नहीं है सब धर्म ना। खान साहब आप बताइए, क्या सभी धर्म नहीं कहते गलत मत करो? गलत को तो सभी गलत मानते हैं, पर बात वो है ना, जैसे कि आपके उसमें शराब पी के भी मंदिर में चला जाएगा आदमी। शराब पीकर नहीं जा सकते सर मंदिर में, जाते हैं मस्जिद में नहीं जाते शराब पीकर। नहीं जा सकता। हलाला ये है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का निकाह हो गया, उसके बाद अगर उन दोनों के अंदर डिवोर्स हो जाता है, उस कंडीशन में डिवोर्स कब होता है? जब दोनों तरफ से अनचाही बातें हों,
दोनों का डिवोर्स हो गया, उसके बाद उसको लड़की का हक बनता है लड़के का वो किसी से भी निकाह करे और लड़की का वो किसी से भी निकाह करे। अगर जो लड़की दोबारा उस लड़के से निकाह करना चाहती है जिससे पहले डिवोर्स हुआ है, तो वो पहले किसी दूसरे से निकाह करेगी। जिससे निकाह करेगी फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उस चीज़ को एग्री करता है या नॉन एग्री करता है, उसको इजाज़त देता है चीज़ की तुम्हें डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए। अगर जो सामने वाला बंदा दूसरा पर्सन उसको डिवोर्स देता है तो उसके बाद वो उससे निकाह करेगी, वरना वो निकाह नहीं कर सकती। हिंदुओं में क्या होता है, जो फेरे डलते हैं 7 जन्मों के फेरे डलते हैं, एक ही वाइफ के साथ आप 7 जन्मों तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिवोर्स होता क्यों होता? उस चीज़ का जवाब आप देंगे मुझे? आप नहीं कहते कि आप मुझे जवाब दो उस चीज़ का कि डिवोर्स क्यों होता है हिंदुओं के अंदर? जब 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है, उसके बाद भी डिवोर्स होता, क्यों होता वो डिवोर्स? डिवोर्स तो सभी धर्मों में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो सर अनबन की बात है आपसी, की तो बात है, इसलिए तो हलाला होता। लेकिन सर इसमें हलाला कहाँ से आ गया? तो आपने तो पूछा हलाला क्यों होता? आपने बताया कि हलाला ये होता है, लेकिन कुछ महिलाएं कहते हैं कि हमारे साथ गलत होता है उसमें। कौन महिलाएं कहती हैं? आपने नहीं देखा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो कहते हैं कि इससे हमारा मतलब फ़ायदा भी उठाया जाता है। कौन फ़ायदा उठाता? लोग उठाते हैं सर। नहीं, निकाह के लिए इजाज़त ली जाती जब उस लड़की को पता है, हाँ लड़की इजाज़त देगी, बिना इजाज़त के उसके क्या हो जाएगा? संविधान कहता है कि आप कोर्ट में जाएंगे, आपके तलाक का पूरा प्रोसीजर है। 3 तलाक तो सर पहली बात तो ख़त्म हो गया। मेरी बात सुने, 3 तलाक खत्म हो गया। कोर्ट के अंदर निकाह जो होता, जो कोर्ट मैरिज होता है, किस बेस पे होता, किस बिहाफ पे होता वो? सर वो तो सभी धर्मों के कोर्ट से आप तलाक लेना चाहते हो तो निकाह भी तो आप कोर्ट से कर सकते हो। जी सर। अगर जो आप हदीस के तौर पर निकाह करोगे तो हदीस के तौर पर आपको डिवोर्स लेना भी पड़ेगा, उसके बाद हलाला करना भी पड़ेगा। अगर जो शरीयत के हिसाब से आप चलोगे, करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। जब अगर 3 तलाक सरकार ने गैर कानूनी कर दिया तो ये ज़रूरी है क्या? नहीं, गैर कानूनी कर दिया तो उस कानून को मानना पड़ेगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार। अच्छा, कांग्रेस की? हाँ जी। और बीजेपी तो कह रही है हम तीसरी बार आएंगे। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ कहने दो, कहने से क्या होता है? चेहरा किसको देखते हैं कांग्रेस में? हैं? चेहरा राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे वो। और कहने को कहने दो ना। अच्छा जी, चाय खान वाले से तो बेहतर है पप्पू कहना। चाय वाले से बेहतर है। हाँ हम तो राहुल को देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को देखना चाहिए। जी राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। तो मोदी जी के विकास से खुश नहीं हो? नहीं, अच्छा, क्या विकास देखना चाह रहे हो फिर? विकास का देखना चाह रहे हैं। जब से आए, जब से मोदी, जब से जो है बस हमें तो लाइन में लगा रखे हैं। लाइन में लगा रखे हैं। जब से आए हैं मोदी जी, जब से लाइन पे लगे पड़े हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी आधार बनवाओ, कभी ये बनवाओ, कभी राशन के वो बनवाओ, आज तक लाइन से हटे ही ना। कहने की जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है, इस वजह से मामला बढ़ गई। जब आदमी खाली होगा तो करेगा क्या? बच्चे पैदा करेगा और क्या करेगा? पैदा करेगा आदमी। क्या करेगा जब आदमी हिला नहीं होगा कुछ? अच्छा, एक और सवाल है, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे 2 अच्छे, बीजेपी का कहना है। खान साहब आप क्या मानते हैं? हम तो ये मानते भैया जितने बच्चे हो जाए उतने अच्छा, देश के लिए इतने बढ़िया। एक मर गया तो दूसरा तैयार रहेगा, दूसरा मर गया तीसरा तैयार रहेगा। जब एक होगा तो एक मर गया तो कौन देखेगा चाहे देश को? लोग कहते हैं कि 8-8 बच्चे भी होते हैं बहुत से लोगों के। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2 घर रहो जो है, 6 जाओ जो है सीमा पे, 2 घर पे देखो, अपने कारोबार को देखो, बाकी 6 सीमा पे जाओ। सीमा पे जाएं। हाँ योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी बढ़िया। सर आपको कैसे लगते हैं योगी जी? वाह, हमें तो कांग्रेस लगती है बढ़िया। कांग्रेस के दौर में काम बढ़िया हुए हैं और आएगी तो फिर भी बढ़िया होंगे। योगी जी भी तो कह रहे हैं हमने माफिया मिट्टी में मिला दी, बुलडोजर चला दिए। ये तो खुद हुए पड़े माफिया। योगी जी भी, मोदी जी भी, सारे जो है यही तो हैं। फिर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? इंशाल्लाह तो कोई और कर रहा, गुंडा कर दी। तो योगी जी तो लेकिन संत हैं, संत आदमी हैं। अब संत को तो तुम देख रहे हो क्या हाल हो रहा। क्या हो रहा है सर, बताइए अपनी राय रखिए। तुम खुद देखो ना। अरे योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम। नहीं, संत आदमी का राजनीति से क्या लेना देना होता है? लेकिन बहुत से मुस्लिम भाई कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। अब कोई बोले या ना बोले भैया, कोई जबरदस्ती आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी क्या राय है? अब मैं क्या बताऊँ इसमें क्या रहा। आप बोलेंगे? नहीं मैं तो ना बोलूँ भैया, इसका मतलब कारण क्या है? बोल सकता मैं भारत माता की जय। आप नहीं बोल सकते, पर खान साहब कोई तो होगा मामला। हम तो बगैर पढ़े, हमें क्या पता भैया। आपको नहीं पता? गरीबी जो मिटेगी जनता की, कि राहुल गांधी मिटाएगा और नहीं मिटा सकता। लेकिन मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि क्या है, मोदी क्या कर रहा? मोदी ने सिलेंडर कितने कर दिया, मोदी ने डीजल और पेट्रोल कितने के कर दिए। कुछ चीज पे ऐसा है जो मोदी ने करा, पब्लिक के लिए सोचा। अभी तो 200 रुपये सिलेंडर पे कम हो गए हैं, राशन भी मिल रहा है लोगों को। हम तो जब माने जब जो है वो 300 रुपये का 500 रुपये का सिलेंडर करा, जब माने हम तो। हाँ योगी जी को ही मिलेगी वोट। अब क्या योगी जी को ही मिलेगी? आप योगी पोगी को ना मिले, किसको दोगे सर? राहुल गांधी को जाएगी। राहुल गांधी को दोगे? नहीं, मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, वो तो कह रहे थे अखिलेश ने गुंडे पाले थे, गुंडागर्दी थी। नहीं गलत है सब। योगी जी का नू कर रहे हैं, अब कार्ड बनवा दिए 5 लाख के, और राशन 2-2 दफे दे रहा, और क्या करवाऊँ हो?